हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं ओ लेवल पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग पाइथन प्रोग्रामिंग की सीरीज में हम लोगों के प्रैक्टिस सेशन में हम लोग आज प्रैक्टिस सेट नंबर 2 पे हम लोग पहुंच चुके हैं। जो प्रैक्टिस सीरीज ओ लेवल पाठशाला पे बिल्कुल फ्री चल रही है। आप जाके इस प्रैक्टिस सेशन को देख सकते हैं। इसका बेनिफिट आप ले सकते हैं ओ लेवल पाठशाला के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, ओ लेवल पाठशाला के इस यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को पाइथन प्रोग्रामिंग के साथ साथ आईटी टूल्स, वेब डिजाइनिंग और आईओटी के भी प्रैक्टिस सेट वहाँ पे स्टार्ट हो चुके हैं। आप जाके वहाँ पे इन प्रैक्टिस सेट्स को देख सकते हैं और इसमें ये देख सकते हैं कि ये प्रॉब्लम्स, ये चीज़ें क्या क्या हो रही है। हम लोग जुलाई 2026 में 11 और 12 जुलाई को जो हम लोगों के एग्जाम्स होने वाले हैं, उन एग्जाम्स में क्या क्या क्वेश्चंस आने वाले हैं, इन क्वेश्चन से हम लोग अपने प्रैक्टिस को और ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे। अपनी जो क्लासेस हमने कहीं से भी लिया है, जो चीज़ें जो भी थ्योरीज हम लोगों ने कहीं से भी पढ़ा है, उन थ्योरीज को अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं दोस्तों, और उन्हें इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से हम लोग और बेहतर बना सकते हैं दोस्तों। तो आप जाके ओ लेवल पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके वहाँ चारों सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 2 पे आ चुके हैं दोस्तों। प्रैक्टिस सेट पे हम लोगों की क्या क्या क्लासेस चलने वाली है, हम लोग स्क्रीन पे हैं। तो दोस्तों, हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। हम लोगों के सामने हम लोगों का पहला क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। हम लोगों का पहला क्वेश्चन दोस्तों हम लोगों की स्क्रीन पे है। हम लोगों की स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है कि बाई यूजिंग फंक्शन, यानी दोस्तों फंक्शन का यूज करके वी कैन चेंज शेप ऑफ नमपाई एरे, यानी नमपाई एरे के शेप को हम लोग चेंज कर सकते हैं दोस्तों। तो एक मिनट हो गया दोस्तों, हम लोगों के सामने पहला क्वेश्चन ये मिला दोस्तों कि बाई यूजिंग फंक्शन, यानी फंक्शन का यूज करके, कौन से फंक्शन का यूज करके क्या करना है, वी कैन चेंज द शेप को चेंज करना है दोस्तों। वो भी कहाँ पे, नमपाई एरे के शेप को चेंज करना है। तो दोस्तों याद रखना, नमपाई एरे के शेप को चेंज करने के लिए हम लोग यूज करेंगे रीशेप फंक्शन। दोस्तों याद रखना, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा रीशेप मेथड या रीशेप फंक्शन का यूज करके नमपाई एरे के फंक्शंस में चेंज कर सकते हैं दोस्तों। एक दोस्तों ये हमारे सामने आया कि शेप से दोस्तों क्या होगा, साइज बताने का काम है। शेप बताएगा कि शेप का डायमेंशन क्या होने वाला है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा हम लोगों के सामने रीशेप। इसी के साथ चलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हम लोगों के सामने आ चुका है। हम लोगों के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है डीबगिंग इज यूज्ड टू। जो डीबगिंग होता है, डीबगिंग का उपयोग किस लिए किया जाता है। डीबगिंग एक प्रोसेस होता है दोस्तों। हमारे पास जो भी कोड लिखा जाएगा, उस कोड में जितने भी मिस्टेक्स होंगे, जो भी एरर्स होंगे, उन सारे एरर्स को रिमूव करना, सारी मिस्टेक्स को दूर करना, टेस्ट करना, यही क्या कहलाएगा दोस्तों, डीबगिंग। तो इसमें फाइंड एरर फ्रॉम द प्रोग्राम, तो दोस्तों ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। एरर को फाइंड करना ही क्या कहलाएगा, डीबगिंग कहलाएगा। चेक द फंक्शनैलिटी ऑफ, नहीं, फंक्शनैलिटी को दोस्तों याद रखना, फंक्शनैलिटी को टेस्ट करना टेस्टिंग कहलाता है। तो ये पॉइंट याद रखना, फंक्शनैलिटी को टेस्ट करना दोस्तों टेस्टिंग करना कहलाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ए इज द करेक्ट आंसर। ए इसका सही। प्रोग्राम में जितने भी एरर आएंगे, उन एरर को ढूंढना, उन्हें सही करना, वो क्या कहलाएंगे, डीबगिंग कहलाएगा दोस्तों। तो इसी के साथ चलेंगे, हम लोग के सामने नया क्वेश्चन आ चुका है। हम लोगों का अगला क्वेश्चन, ये तीसरा क्वेश्चन दोस्तों हम लोगों के सामने कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डेटा टाइप पॉसिबल इन पाइथन। पाइथन में कौन सा डेटा टाइप पॉसिबल होता है। तो याद रखना दोस्तों, पाइथन में इंट डेटा टाइप होगा। इंट का मतलब इंटीजर डेटा टाइप होंगे दोस्तों। लिस्ट डेटा टाइप होगा दोस्तों, लिस्ट भी होगा। डिक्शनरी डेटा टाइप भी होगा। यानी तीनों ऑप्शंस इसमें, यानी हम लोगों के सामने जो डी नंबर इसका सही जवाब होगा दोस्तों, डी इसका करेक्ट जवाब होने वाला है। तो पॉसिबल डेटा टाइप ऑल ऑफ द इंटीजर भी होंगे, लिस्ट भी होंगे और डिक्शनरी भी होने वाले हैं। तो दोस्तों इंट जो डेटा टाइप होगा, इंट का नाम होगा इंटीजर। तो दोस्तों याद रखना है, इंटीजर हम लोगों के सामने, हम लोगों से क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि इंटीजर होते कितने हैं। तो याद रखना दोस्तों, इंटीजर की संख्या 3 होती है। 3 टाइप्स ऑफ इंटीजर्स होंगे। कौन कौन से टाइप्स के दोस्तों इंटीजर्स होंगे, तो याद रखना इसे हम लोग नंबर लाइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो मिड पॉइंट 0 होगा, जो हम लोग लेफ्ट हैंड -1 होगा दोस्तों, -2 होगा दोस्तों, -3 होगा। इस साइड ये चलता चला जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों +1 आएगा,
प्लस का 2 आएगा, प्लस का दोस्तों 3 आएगा, ये इंटीजर की संख्या होंगी। तो दोस्तों याद रखना है इंटीजर होते कितने हैं, तो याद रखना है इंटीजर 3 होंगे। कौन कौन से होंगे? जीरो इंटीजर होगा मिड पॉइंट वाला, निगेटिव इंटीजर होगा लेफ्ट साइड वाला, राइट साइड वाला पॉजिटिव इंटीजर, यानी जीरो इंटीजर, निगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर, यानी इंटीजर की संख्याएं 3 होती हैं दोस्तों। लिस्ट के बारे में अगर बातें करें दोस्तों, तो लिस्ट को किससे आइडेंटिफाई किया जाएगा? स्क्वायर ब्रैकेट से। तो दोस्तों ये भी याद रखना, लिस्ट को किससे आइडेंटिफाई किया जाएगा? स्क्वायर ब्रैकेट से। दोस्तों डिक्शनरी पूछा जाएगा कर्ली ब्रेसेस से, कर्ली ब्रेसेस से इसके आइडेंटिफाई किया जाएगा। तो ये याद रखना, इस क्वेश्चन का सही जवाब डी इज द करेक्ट आंसर। इसी के साथ हम लोगों के सामने अगला क्वेश्चन दोस्तों आ चुका है। द ऑपरेटर यूज्ड फॉर कंकेटनेटिंग टू लिस्ट टू स्ट्रिंग। कंकेटनेट करना है दोस्तों, कंकेटनेट करने के लिए प्लस वाले सिंबल का यूज, एडिशन सिंबल का यूज किया जाएगा। दो अलग अलग स्ट्रिंग्स को कंकेटनेट करना है, उसके लिए प्लस का यूज किया जाएगा दोस्तों। इसी के साथ चलेंगे हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोगों की स्क्रीन पे आ चुका है नेक्स्ट क्वेश्चन। ईच मॉड्यूल शुड आल्सो बी डिवाइडेड इनटू सब मॉड्यूल। कहा दोस्तों कोई एक मॉड्यूल, बड़ा सा कोई मॉड्यूल होगा, इस मॉड्यूल को कई सब मॉड्यूल्स में डिवाइड करना है। हम कई छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड कर सकते हैं। फिर इन छोटे छोटे मॉड्यूल्स में अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इन छोटे छोटे मॉड्यूल्स में कई छोटे छोटे अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दें। तो कोई ये प्रोसेस क्या चलेगा दोस्तों? पहले बड़ा मॉड्यूल, फिर छोटे छोटे मॉड्यूल, उनसे छोटे, यानी ये टॉप टू बॉटम चलेगा। तो इसमें दोस्तों सही आंसर क्या होगा? टॉप डाउन मॉडल मेथड। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब टॉप डाउन मेथड हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों की स्क्रीन पे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फंक्शन यूज्ड फॉर राइटिंग डेटा इन बाइनरी फॉर्मेट में डेटा को राइट करने के लिए, लिखने के लिए कौन से फंक्शन का यूज किया जाएगा? डंप फंक्शन। तो दोस्तों याद रखना, डेटा बाइनरी फॉर्मेट में डेटा को लिखना है तो डेटा को लिखने के लिए डंप का यूज किया जाएगा। इसी के साथ हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों की स्क्रीन पे दोस्तों आ चुका है। हम लोगों के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या बोल रहा है? इफ वी ट्राई टू एक्सेस द आइटम आउटसाइड द इंडेक्स। जो हम लोगों का इंडेक्स होता है दोस्तों, लिस्ट में इंडेक्सिंग प्रोसेस होता है जिससे हम लोग किसी पार्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। यह क्वेश्चन बोला कि अगर हम लोग क्या बोला कि लिस्ट के जो इंडेक्स कितने से स्टार्ट होता है दोस्तों? याद रखना है इंडेक्स 0 से स्टार्ट होगा और फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा। इस तरीके से ये चीज़ें चलती चली जाएंगी दोस्तों। तो याद रखना है इंडेक्स होगा, लिस्ट में कोई भी एलिमेंट्स होंगे उनकी पार्टिकुलर लोकेशन को ही इंडेक्स के नाम से जाना जाएगा। तो याद रखना दोस्तों इंडेक्स होते कितने टाइप्स के हैं? तो इंडेक्स 2 टाइप्स के दोस्तों याद रखना है। एक पॉजिटिव इंडेक्स होगा, दूसरा निगेटिव इंडेक्स होगा। पॉजिटिव इंडेक्स क्या होंगे दोस्तों? तो याद रखना पॉजिटिव इंडेक्स स्टार्ट होंगे 0 से लेफ्ट टू राइट चलेंगे, फॉरवर्ड डायरेक्शन में पहले 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, इसी डायरेक्शन से चलता चला जाएगा। निगेटिव इंडेक्स दोस्तों याद रखना ये राइट टू लेफ्ट चलेगा, राइट से सबसे पहले 1 होगा, फिर -2 होगा, फिर -3 होगा। इस तरीके से ये चीज़ें चलती चली जाएंगी। तो दोस्तों ये पूछा कि एरर कब देगा, कौन से टाइप में एरर आएगा? तो दोस्तों जब लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज हो जाएगा, लिस्ट इंडेक्स दोस्तों जब ये आउट ऑफ रेंज हो जाएगा तब इसमें एरर का मैसेज, यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब दोस्तों बी नंबर होगा, बी इज द करेक्ट आंसर। इसी के साथ हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। द फंक्शन दैट यील्ड करंट पोजीशन ऑफ द फाइल की करंट पोजीशन, फाइल प्रोसेसिंग से क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन क्या बोला कि करंट पोजीशन इन द फाइल में करंट पोजीशन दिखाना है, तो उसके लिए क्या यूज करने वाले हैं? तो याद रखना है टेल्व। उसके लिए दोस्तों क्या याद रखना है? टेल्व का यूज करेंगे करंट पोजीशन को बताने के लिए। अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने कि यूजर राइट अ प्रोग्राम इन विच लैंग्वेज। यूजर जो होता है प्रोग्राम कौन से लैंग्वेज का यूज करके लिखेगा? तो दोस्तों याद रखना है हाई लेवल लैंग्वेज। ये पॉइंट याद रखना दोस्तों, यूजर हाई लेवल लैंग्वेज का यूज करके प्रोग्राम को लिखने का काम करेगा।
अगला क्वेश्चन पाइथन में क्वेश्चन दिया दोस्तों कि पाइथन में संख्यात्मक मॉड्यूल उपयोग करने के लिए कौन सी कीवर्ड है। तो दोस्तों याद रखना कीवर्ड पूछा है, वो भी किसके लिए, मॉड्यूल के लिए। तो मॉड्यूल के लिए दोस्तों याद रखना है इंपोर्ट कीवर्ड का यूज किया जाएगा। इंपोर्ट कीवर्ड से किसी भी मॉड्यूल को इंपोर्ट किया जाता है, तो याद रखना दोस्तों इंपोर्ट का यूज किया जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग की स्क्रीन पे, द एरर दैट कंटेन बी पॉइंटेड आउट बाय द कंपाइलर। कंपाइलर के द्वारा कौन सा एरर दिया जाएगा दोस्तों। तो याद रखना है कंपाइलर ये सब के सभी एरर्स देंगे, ऑल ऑफ दीज इसका करेक्ट जवाब होगा दोस्तों। ये पॉइंट याद रखना, ऑल ऑफ दीज इसके करेक्ट आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों हम लोगों की स्क्रीन पे आ चुका है कि टेल मेथड की प्राथमिक उपयोग क्या है। तो दोस्तों ये क्या काम करेगा कि कर्सर फाइल के अंदर ये बताएगा कि टेल द करंट पोजीशन को बताएगा। पाइथन फंक्शन में, पाइथन में कर्सर की करंट पोजीशन बताने के लिए क्या यूज किया जाएगा, टेल फंक्शन, टेल मेथड का यूज किए जाएंगे। इसी के साथ हम लोगों के सामने अगला क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया है, द ऑपरेटर रिटर्न द कोशिएंट। याद रखना दोस्तों डिवीजन में कोशिएंट को रिटर्न करना है, तो कोशिएंट को रिटर्न करने के लिए डबल स्लैश का यूज करना है, कोशिएंट। इसे हम लोग फ्लोर डिवीजन के नाम से जानेंगे। किस नाम से जानना है, फ्लोर डिवीजन। दोस्तों ये याद रखना ये मॉडुलस होगा, ये शेषफल निकालने का काम करेगा। तो याद रखना कोशिएंट निकालने के लिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब भागफल निकालने के लिए डबल स्लैश यानी फ्लोर डिवीजन का यूज किया जाएगा। इसी के साथ हम लोगों के स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। वर्ड कम्स फ्रॉम नेम ऑफ द पर्सियन मैथमेटिशियन अबू जाफर मोहम्मद इब्न ई मूसा। ये जो है ये किसको डेवलप किया है, एल्गोरिदम को। तो इतना बड़ा नाम याद रखने के बाद ही आपको पता चल जाएगा कि इन्होंने एल्गोरिदम को डेवलप किया है। अगला क्वेश्चन हम लोगों की स्क्रीन पे, अगला क्वेश्चन बोला कि पाइथन कोड रन ऑन वैरायटी ऑफ प्लेटफॉर्म्स। जो पाइथन कोड होगा वो अलग अलग प्लेटफॉर्म से चलेगा। इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, क्रॉस प्लेटफॉर्म। जो पाइथन होगा वो एक क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज होगी दोस्तों। इसी के साथ हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हम लोगों की स्क्रीन पर दिख रहा है। अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने है कि अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन इन अ कंप्यूटर लैंग्वेज टू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट देने के लिए इंस्ट्रक्शन के सेट को किस नाम से। तो याद रखना दोस्तों इंस्ट्रक्शन, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या होगा, कहोगे इंस्ट्रक्शंस के सेट को प्रोग्राम के नाम से जाना जाएगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन हम लोगों की स्क्रीन पे दिख रहा है दोस्तों। हम लोगों की स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग डज पाइथन सपोर्ट। जो पाइथन होगा किस तरीके की प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करेगा। तो वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को भी सपोर्ट करेगा, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग को भी सपोर्ट करेगा, फंक्शनल प्रोग्रामिंग को भी करेगा। यानी इसका ऑल ऑफ द मेंशन सभी आंसर सही होंगे, डी इज द करेक्ट आंसर। इसी के साथ हम लोग आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, द एक्सप्रेशन इम्प्लीज दैट वेरिएबल एक्स कन्वर्टेड टू इंटीजर। एक्स एक वेरिएबल है जिसे कन्वर्ट किया जा रहा है इंटीजर में। तो दोस्तों किसी भी को इंटीजर में कन्वर्ट करना है, इंट का यूज करेंगे। इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए इंट फंक्शन या इंट मेथड का यूज करेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोगों की स्क्रीन पे आ चुका है। अगला क्वेश्चन बोला, एवरी फंक्शन हैज एन इम्प्लिसिट स्टेटमेंट एज द लास्ट इंस्ट्रक्शन। किसी भी फंक्शन बॉडी का लास्ट इंस्ट्रक्शन क्या होगा। तो याद रखना दोस्तों लास्ट इंस्ट्रक्शन रिटर्न स्टेटमेंट होता है। ए इज़ द करेक्ट आंसर। इसी के साथ हम लोगों का अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने एक लिस्ट बना के दे दिया दोस्तों। लिस्ट में हम लोगों के सामने मी, दे, ही, दे ये हमारे एलिमेंट्स हो गए। इन एलिमेंट को ज्वाइन करें, लेकिन दोस्तों ये याद रखना जब ये ज्वाइन करने जा रहा है तो इनके बीच में स्पेस नहीं है। तो जब ये स्पेस नहीं है तो ये सारी चीज़ें मिक्स करके हमें दे देगा, यानी मी, ही, दे आ जाएगा दोस्तों। इसी के साथ हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के सामने आ चुका है। सपोज अ लिस्ट विथ नेम। एक लिस्ट है उसका नाम दोस्तों एरे है, जिसमें 5 एलिमेंट कंटेन करके रखा गया है। तो यू कैन गेट द सेकेंड एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट में से सेकेंड एलिमेंट दोस्तों कहाँ से आएंगे, लिस्ट में से सेकेंड एलिमेंट कहाँ से आएंगे। तो दोस्तों याद रखना इंडेक्सिंग के लिए लिस्ट में सेकेंड एलिमेंट जाना है तो इंडेक्सिंग स्टार्ट होगी 0 से, फिर उसके बाद दोस्तों आएगा 1,
फिर उसको आएगा 2, फिर उसके बाद आएगा दोस्तों 3। इस तरीके से ये इंडेक्सिंग चलेगा। अब इसमें ये पहला एलिमेंट 0 होगा, दूसरा एलिमेंट 1 होगा। दोस्तों इसमें इंडेक्सिंग के लिए 1 इंडेक्स नंबर इज द करेक्ट आंसर। इसी के साथ हम लोगों की स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन दोस्तों आ चुका है। अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने बोल रहा है दोस्तों, विल रिटर्न द मैथमेटिकल नंबर पाई। पाई की को रिटर्न कौन करेगा, वो भी कांस्टेंट मॉड्यूल के साथ में। तो दोस्तों याद रखना, कांस्टेंट मॉड्यूल के साथ में मैथ डॉट पाई का यूज किया जाएगा मॉड्यूल को इंसर्ट करने के लिए। इसी के साथ हम लोगों की स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन दोस्तों आ चुका है, विच इनबिल्ट फंक्शन इज यूज्ड टू टेक्स एन इटरेबल ऑब्जेक्ट एज इनपुट एंड मेक्स देम इम्यूटेबल। तो इटरेबल जो इम्यूटेबल होगा तो उसके लिए दोस्तों सही होगा फ्रॉन्ज सेट। सेट के जैसा ही काम करेगा, लेकिन फ्रॉन्ज सेट एक इम्यूटेबल डेटा टाइप होगा दोस्तों। इसी के साथ अगला क्वेश्चन हम लोगों की स्क्रीन पे आ चुका है। हम लोगों की स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पाइथन फंक्शन कन्वर्ट स्ट्रिंग टू अ लिस्ट। लिस्ट में फिर से कन्वर्ट करना है। लिस्ट में कन्वर्ट करने के लिए दोस्तों लिस्ट का यूज करेंगे। लिस्ट में कन्वर्ट करना है, लिस्ट में यूज करेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन हम लोगों की ये 25 क्वेश्चंस दोस्तों हम लोगों ने सॉल्व कर लिए। तो हम लोग चलेंगे नए वीडियो की ओर। इस चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। और इसी YouTube चैनल की प्लेलिस्ट पे आपको सारे सब्जेक्ट के प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं दोस्तों, आप बेनिफिट यूज कर सकते हैं। थैंक्स।